हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने पढ़ाई द्विस्लेट प्रयोग, उस पर डिपेंडेंट अपन करेंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, यंग द्विस्लेट प्रयोग में व्यतिकारी तरंगों का आयामों का अनुपात 3:2 है। तो चमकीली व काली फ्रिंजों के लिए आयामों व तीव्रताओं का अनुपात याद करो। आपको दे रखा अनुपात किसका? आयामों का। व्यतिकारी यानी जो S1 S2 से तरंगे अध्यारोपित या अतिव्यापित हो रही हैं किसी बिंदु पर, उसके लिए आयामों का अनुपात दे दिया A1:A2। एक का अनुपात A1 मान लिया, पहला वाला A1:A2 कितना दे रखा है? 3:2। ये आपको दिया हुआ है, दिया है ना। आप जानते हो परिणामी तरंग के लिए आयाम का फॉर्मूला क्या होता है? AR² बराबर A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos 5, है ना। अब पूछ क्या रहा है? चमकीली व काली फ्रिंजों के लिए आयामों का अनुपात और तीव्रताओं का अनुपात। चमकीली फ्रिंज कब बनेगी? जब cos 5 का मान अधिकतम यानी 1 होगा। तो लिख सकते हो चमकीली फ्रिंज के लिए cos 5 बराबर क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। तो इसके लिए चमकीली फ्रिंज के लिए रिजल्टेंट आयाम कितना आ जाएगा? AR² बराबर A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा +1, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट जानते भी हो, केसेस में पढ़ा था, है ना। ऐसे आप निकाल भी सकते हो। A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 क्या होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर। ये इतना ही खुलेगा ना फॉर्मूला, खोलोगे तो मैंने उल्टा लिख दिया उसका, जो आप जानते हो उसका, है ना। इसी प्रकार काली फ्रिंज के लिए ये मिनिमम होगा, सॉरी ये मैक्सिमम होगा। AR² मैक्सिमम यानी समपोषी व्यतिकरण होगा, तब क्या होगा? चमकीली फ्रिंज बनेगी। तो काली फ्रिंज के लिए मिनिमम आयाम निकाल लो। AR मिनिमम का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसके लिए क्या होना चाहिए? पहले लिख दो। मिनिमम के लिए cos 5 बराबर -1, यानी मिनिमम मान होना चाहिए। काली फ्रिंज के लिए cos 5 बराबर होना चाहिए -1। तो यहाँ पे -1 रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो A1² प्लस A2² माइनस 2A1A2, तो वो AR मिनिमम का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, है ना। इतना जानते हो। और प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? A1 प्लस A2 बराबर है 3/2। पूछ क्या रहे हैं? पहला पार्ट ये है आयामों का अनुपात। तो काली और चमकीली फ्रिंज के लिए आयामों का, चमकीली फ्रिंज का ऊपर अनुपात, चमकीली फ्रिंज का अनुपात ये है, सॉरी ये है, और काली फ्रिंज का अनुपात ये है। तो क्या कहोगे? AR मैक्सिमम का स्क्वायर बट्टा AR मिनिमम का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम का तो वही है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बट्टा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। लेकिन अपने पास प्रश्न में क्या है? A1 बट्टा A2 का ही अनुपात है।
और यहाँ पे A1 प्लस A2 ये होल स्क्वायर से होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट ले लो, चलो दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे AR मैक्सिमम बट्टा AR मिनिमम बराबर, यहाँ पे भी अंडर रूट यहाँ पर भी अंडर रूट, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, यानी A1 प्लस A2 बट्टा A1 माइनस A2। ठीक है बात। लेकिन अपने पास A1 प्लस A2 नहीं पता, A1 माइनस A2 नहीं पता, तो योगानांतरा अनुपात से आप जानते हो क्या होता है, A1 प्लस A2 योगांतरा अनुपात, A1 कितना है 3 है प्लस A2 योगांतरा अनुपात से AR मैक्स बट्टा AR मिनिमम बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2 बट्टा 3 माइनस 2, युगांतर तो जानते होंगे आप, मैथ में पढ़ा होगा, 3 प्लस 2 बट्टा 3 माइनस 2, तो ये इसका मान अनुपात कितना आ गया AR मैक्सिमम बट्टा AR मिनिमम बराबर आ गया 5, यानी 5 बट्टा 1, 5 अनुपात 1, यानी मैक्सिमम होगा 5 और मिनिमम होगा 1, परिणामी तरंग का आयाम जहाँ पे अध्यारोपित हो रही है वहाँ पर, यानी विनाशी व्यतिकरण होगा तो 1 और संपोषी व्यतिकरण होगा तो 5, यानी विनाशी व्यतिकरण का 5 गुना आयाम मिलेगा संपोषी व्यतिकरण में। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट आपका आयामों का अनुपात परिणामी तरंग के लिए, है ना। अब तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहे हैं, तो ये उतारो, फिर मैं मिटा के बताता हूँ तीव्रताओं का अनुपात। हाँ, अब तीव्रताओं का अनुपात निकालते हैं। तीव्रताओं के अनुपात के लिए आपने फॉर्मूला तीव्रता का कैसे बनाया था, आयाम से बनाया था, याद है तो, यानी तीव्रता I मैक्सिमम बट्टा I मिनिमम रिजल्टेड है R, मिनिमम जब आप निकालोगे ना तो वो आ जाएगा AR मैक्सिमम बट्टा AR मिनिमम का होल स्क्वायर। देखो I बराबर KA स्क्वायर से निकाला था, है ना, वहां से फिर K कैंसिल हो गया था, तो ये फॉर्मूला आएगा, आप करके देख लेना। I मैक्सिमम I मिनिमम का ये फॉर्मूला वैल्यू रखोगे तो यही समझ बैठेगा दोनों का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आपके पास इनका अनुपात है, रख दो बस, तो I R मैक्सिमम यानी अधिकतम तीव्रता बटा IR मिनिमम न्यूनतम तीव्रता बराबर मैक्सिमम का अनुपात कितना है 5 और मिनिमम का अनुपात कितना है आयामों के लिए 1, होल स्क्वायर करोगे आ जाएगा 25 बट्टा 1, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी 25, मैक्सिमम इंटेंसिटी का अनुपात 25 और मिनिमम का लिए 1, यानी 25 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उतार लो ये सेकेंड पार्ट, उतारो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग द्विसलिट प्रयोग में अति व्यापित तरंगों की तीव्रता I1 बराबर I2 बराबर I है, तो चमकीली फ्रिंज के लिए तीव्रता ज्ञात करो, है ना। चमकीली फ्रिंज के लिए तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप तीव्रता का फॉर्मूला जानते हो ना, IR बराबर क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस 5। यहाँ पर मैक्सिमम निकालनी है तो कोस 5 का मान कितना रखना पड़ेगा, अधिकतम रखना पड़ेगा। अधिकतम कितना होता है 1 होता है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए
कोस फाई इक्वल +1 और मिनिमम के लिए -1। और यहाँ पे प्रश्नानुसार गिवन क्या है, I1 बराबर है I2, उसको मान रखा है I। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे दोनों कंडीशन है। IR मैक्सिमम आ जाएगा, I1 की जगह भी I रख दूं, I2 की जगह भी I रख दूं, +2√I इंटू I। कोस फाई का मान कितना होना चाहिए, अधिकतम। कोस फाई का अधिकतम के लिए मैं 1 रख दिया। ठीक, ये कितना हो गया, 2I +2 रूट में I गुणा I, तो I² बाहर आके I हो जाएगा, यानी 2 गुणा 2 हो तो 4, 3 गुणा 3 हो तो 9, √9 का 3, √4 का 2। तो यहाँ एक बार के लिए मैं I² लिख सकता हूँ। √ का मतलब होता है घात 1/2, तो यानी I² की घात 1/2। 2 से 2 कैंसिल, I बाहर आ गया ना, उतनी गणित आती है आपको। 2I + 2I कितनी I होगी, 4I। तो 4I मैक्सिमम तीव्रता कितनी हो जाएगी, IR मैक्सिमम बराबर 4I। ये ध्यान में रखना है, ये सवाल इसीलिए करवाया है कि दो तीव्रताएं आपको बराबर दे दी जाए तो उसको 2I मत कर देना, 4I होती है परिणामी तीव्रता। हाँ, आयाम मैक्सिमम आयाम 2 गुना हो जाता है, लेकिन तीव्रता 4 गुना होती है, इसलिए करवाया। ये बात अपने पहले भी की थी चर्चा। तो उतारो इसको, अगला सवाल देखते हैं फिर। हाँ, अगला क्वेश्चन, यंग द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 2 mm, यानी स्लिट S1 S2 के बीच की दूरी दे दी 2 mm। जितना ध्यान में रखो, आपको ध्यान में भी हो गया होगा अब तक। ये S1 ये S2, ये दे रखी D बराबर 2 mm, D बराबर 2 mm मिलीमीटर। यहाँ कहीं पर्दा है और पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D बराबर कितनी, 1 मीटर। तो पूछा क्या है, दोनों प्रकाश और कला संबंध प्रकाश स्रोत हैं, तो उनसे उत्सर्जित तरंग धर दे लेमडा, यानी इससे भी तरंग जो उत्सर्जित होगी उसके लिए भी लेमडा और इसके लिए भी लेमडा, यानी बराबर होगा ना, दोनों कला संबंध प्रकाश स्रोत है तो एक ही तरंग धर दे रहेगी। लेमडा का मान दे रखा कितना, 5000 एंगस्ट्रम। तो केंद्रीय फ्रिंज के एक तरफ, केंद्रीय फ्रिंज मान लो कहीं यहाँ बन रही है, उसके एक तरफ ऊपर या नीचे, एक तरफ 7th चमकीली, मान लो यहाँ कहीं 7th चमकीली ब्राइट, 7th ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और 12th काली, 12वीं काली फ्रिंज, 7वीं चमकीली और 12वीं काली कहीं यहाँ बन रही है, 12th डार्क फ्रिंज। तो इनके बीच की दूरी पूछी है, समझ में आ गई बात। तो दिया क्या है, दिया है कैपिटल D 1 मीटर, स्मॉल d 1 mm, दोनों को एक मात्रक में चेंज करो, 2 mm सॉरी। तो इसको मीटर में बदलोगे तो 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर हो जाएगी। तरंग दैर्ध्य लेमडा 5000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम होता है 10 की घात -10 मीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो 5000 गुणा 10 की घात -10 मीटर। ये 10 की घात 3 है तो बचेगी 10 की घात -7, 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर। सारी इकाई मीटर में हो गई। तो ये बीच की दूरी निकालनी है। आपको पता है केंद्रीय सेंट्रल ब्राइट से आप चमकीली फ्रिंज की डिस्टेंस जानते हो, काली फ्रिंज की भी डिस्टेंस जानते हो। तो मेन फॉर्मूला आपके पास होता ही है, एनवी निकालनी है तो उसके लिए तो nth चमकीली फ्रिंज के लिए केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, nth चमकीली फ्रिंज
के लिए केंद्रीय ब्राइट या चमकीली फ्रिंज से दूरी, यानी y nth ब्राइट के लिए क्या होता है n लेमडा कैपिटल D बट्टा स्मॉल d, है ना। तो n की जगह है वैल्यू रखनी है आपको n 1 2 3 4, आप चमकीली 7 भी निकालते हो तो n की जगह 7 रख दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, n बराबर 7 रखने पर 7 लेमडा कैपिटल D बट्टा स्मॉल d। एक बार d और इनकी वैल्यू मत रखो, y अब कौन सी हो गई, y 7th ब्राइट हो गई, क्यों 7 रख दिया ना। इसी प्रकार 12वीं जैसे बनाया था, ये सेंट्रल ब्राइट थी कहीं, तो यहाँ 7वीं ब्राइट मिली और यहाँ 12वीं डार्क मिली, तो इनके बीच की दूरी आपने अभी क्या निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया, ये डिस्टेंस 7वीं तक की। मैं इसको कह सकता हूँ y7 ब्राइट, कितनी डिस्टेंस यहाँ से लेके और यहाँ तक की। अब अपने को निकालनी है ये डिस्टेंस, है ना, y12 डार्क। फिर इसमें से ये वाली घटा देंगे तो ये आ जाएगी ना, दोनों के बीच की एक तरफ दे रखी है तो यही पूछा है अपने को, तो आप इसी प्रकार उतारो एक बार। अब अपन 12वीं पहले अनंत के लिए निकाल लें, लिख लेना आप, अनंत डार्क फ्रिंज के लिए डिस्टेंस होती है, आप लिख लेना ऊपर जिस तरह से लिखा था उस तरह से। एक बार अनंत डार्क के लिए निकालोगे कितनी आएगी, फॉर्मूला जानते हो, 2n-1 लेमडा कैपिटल D बट्टा 2d, यह आया था। यहाँ पे जो चाहिए, जो डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस चाहिए वो रख दो n की जगह, 12वीं चाहिए ना, तो n बराबर 12 रख दो, n बराबर 12 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, y 12वीं डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस आ जाएगी सेंट्रल ब्राइट से, 2n-12 लेमडा D बट्टा 2d। यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू, 24, 12 दूनी 24 में से एक हटा दिया, 23 लेमडा कैपिटल D बट्टा 2d। ये वैल्यू आ गई आपके पास 12th डार्क फ्रिंज की सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस, यानी सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट यहाँ कहीं है, यहाँ 7th ब्राइट, यहाँ 12th डार्क। पहले आपने ये डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, अब आपने ये डिस्टेंस निकाल ली, अब इसमें से ये वाली घटा दोगे तो ये आ जाएगी ना, और या फिर पता ना चले तो यहाँ पे देख लो कौन बड़ा आएगा, बड़े में से छोटी घटा दोगे, है ना, तो डिस्टेंस आ जाएगी, यानी 23 में 2 का भाग दो, और एक वो आई थी 7th ब्राइट में 7 लेमडा D बट्टा D, तो ये ज़्यादा आ रही है वो ज़्यादा आ रही, देखो पहले 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2, ये 11 पॉइंट कुछ लेमडा D बट्टा D है, और ये 7 लेमडा D बट्टा D, यानी ये बड़ी है। इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट से 12वीं डार्क फ्रिंज ज़्यादा दूरी पे बनेगी और 7वीं ब्राइट फ्रिंज कम दूरी पे बनेगी। तो ये आप दोनों के बीच की दूरी सेपरेशन निकालोगे तो क्या कहोगे, दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी, y बोल दो, डेल्टा y बोल दो, चलो y बोल दो, y बराबर y12 डार्क माइनस y7 ब्राइट, घटा दो, वो है 23 लेमडा D बट्टा
2d माइनस 7 लेमडा डी बट्टा लेमडा डी बट्टा डी कॉमन ले लो तो y बराबर आ जाएगा लेमडा डी बट्टा डी कॉमन ले लिया, अंदर बचा 23/2 माइनस 7। इसको सोल्व कर लो, आएगा लेमडा डी बट्टा डी, एलसीएम आ गया 2, 23 माइनस 14, 7 बच गए क्या? नहीं, 9 बच गए। यहाँ लेमडा डी बट्टा डी 9/2, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रख दो, ये रही 5 × 10⁻⁷ मीटर। कैपिटल डी रख दो, कितनी है? 1 मीटर। सारी भी वैल्यू एक ही मात्रक में, एक ही इकाई में रखनी है। और स्मॉल डी ये रही 2 × 10⁻³ मीटर। आगे कैलकुलेशन है, कर लेना, मैं यहीं तक करवाऊंगा, मैथ का काम आगे। ठीक है, उतार लो इसको फटाफट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। यंग द्विस्लिट प्रयोग में डी बराबर दे दिया स्मॉल डी यानी स्लिटों के बीच की डिस्टेंस 1 mm, कैपिटल डी यानी स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी 0.5 मीटर। तरंग दैर्ध्य जो क्लासमंद प्रकाश स्रोत ले रखे हैं उनका तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रम है। तो सेकंड ब्राइट व थर्ड डार्क के बीच का अंतराल ज्ञात करो यदि दोनों केंद्रीय चमकीली फ्रिंज के विपरीत दिशा में बन रही है। तो अब एक तरफ नहीं है, दोनों विपरीत है। मान लो ये पर्दा था, पूरा चित्र नहीं बनाऊंगा मैं, पर्दा, ये सेंट्रल ब्राइट, एक तरफ ब्राइट मान लो, एक तरफ डार्क मान लो, आपकी मर्जी इधर मान लो। मैं ऊपर ब्राइट मान लेता हूँ। सेकंड ब्राइट यहाँ बन रही है, सेकंड ब्राइट, और थर्ड डार्क इसके अपोजिट विपरीत दिशा में थर्ड डार्क मान ली मैंने, यहाँ बन रही। तो ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है, इनके बीच की दूरी y है ना, एक तरफ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप जानते ही हो सेकंड ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए फ्रिंज कितनी, लेमडा डी बटा डी, और सेकंड के लिए 2 लेमडा डी बटा डी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस, इसको मैं y1 नाम दे दूँ, या y सेकंड ब्राइट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 लेमडा डी बट्टा स्मॉल डी। और यहाँ विपरीत दिशा में बन रही है, इसके लिए डार्क है, तो डार्क के लिए ये डिस्टेंस y थर्ड डार्क के लिए डिस्टेंस 2n-1 लेमडा डी बट्टा 2d वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो, यानी थर्ड n की जगह 3 रखोगे, फॉर्मूला लगाओ 2n-1 लेमडा डी बट्टा 2d। n की जगह 3 रखोगे, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5 लेमडा डी बट्टा 2d आ जाएगा। तो 5 लेमडा डी बट्टा 2d है ना। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो y के बराबर आ जाएगा ना, है ना। तो ऐसे कर लो, चाहे फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला क्या है, nth ब्राइट के लिए फॉर्मूला है y nth ब्राइट बराबर n लेमडा डी बट्टा डी। अब n बराबर क्या रखोगे, 2 रखोगे, n बराबर 2 रखोगे तो आ जाएगा 2 लेमडा डी बट्टा डी, हो जा रहा है। इसी प्रकार nth डार्क के लिए जो भी देखा था आपने, डार्क के लिए y nth यानी सेंट्रल ब्राइट से nth डार्क की डिस्टेंस 2n-1 लेमडा डी बट्टा 2d। अब यहाँ पे n की जगह कितना रखोगे, 3 रखोगे, n बराबर 3 रखोगे, वही वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 लेमडा डी बट्टा 2d। अब इन दोनों को जोड़ोगे तब डिस्टेंस y आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में ना, जोड़ दो दोनों को।
तो y बराबर y सेकेंड ब्राइट प्लस y थर्ड डार्क, दोनों की डिस्टेंस जोड़ो। 2 लेमडा डी बट्टा डी प्लस 5 लेमडा कैपिटल डी बट्टा 2d। ठीक, लेमडा डी बट्टा डी कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 प्लस 5/2। तो लेमडा डी बट्टा डी, यहाँ पे एलसीएम 2, यहाँ पे 1 यानी 4 प्लस 5 यानी लेमडा डी बट्टा डी बराबर गुणा आ गया 9/2। अब वैल्यू पुट कर दो। अब ये mm में है, इसको d को आप मीटर में चेंज करोगे तो 10 की घात -3, ये मीटर में है ही, इसकी 10 की घात -10 रख के यहाँ पे मान रख देना, आपके पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। उतार लो, ठीक है। हाँ, YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 4th ब्राइट व 6th डार्क के बीच की दूरी दे दी आपको 1 मीटर। तो दोनों फ्रिंज एक दिशा में है, तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। पॉज करके कोशिश करो पॉज। हाँ, कोशिश करो, नहीं हुआ तो इधर देखो ये पर्दा है, यहाँ मान ली सेंट्रल ब्राइट, इसके एक तरफ 4th, एक तरफ ये दोनों एक साइड ही है, यहाँ 4th ब्राइट और यहाँ ऊपर 6 डार्क बनेगी। नीचे भी होना चाहिए तो भी डिस्टेंस उनके बीच की दे रखी है, आप पर ऊपरी बनेगी 6th डार्क, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी 1 मीटर, है ना। तो कहा फ्रिंज विड्थ ज्ञात करो। तो आप तो जानते हो, यहाँ से सेंट्रल ब्राइट से ये डिस्टेंस निकालोगे, है ना, और सेंट्रल ब्राइट से ये डिस्टेंस निकालोगे, उनके बीच के अंतर कितना है 1 मीटर, वो इसके बराबर रख दोगे, है ना। करो देखो, तो सेंट्रल ब्राइट से 4th, पहले बड़ी वाले का निकालना चाहते तो ये निकाल लो, 6 डार्क के लिए डिस्टेंस यानी दूरी कितनी आ जाएगी, y 6 डार्क बराबर, फॉर्मूला जानते हो 2n-1 लेमडा डी बट्टा 2d। यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे, 6 रखोगे, 6 रखोगे तो छठी डार्क की डिस्टेंस आ जाएगी 2 × 6 - 1 लेमडा डी बट्टा 2d। इधर कर दूँ, 6 दूनी 12, 1 गया 11 लेमडा डी बट्टा 2d। ये डिस्टेंस आ गया आपके पास सेंट्रल ब्राइट से 6th डार्क की, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर। इसी प्रकार सेंट्रल ब्राइट से 4th ब्राइट के लिए दूरी निकालोगे, तो y 6th ब्राइट, आप तो n के लिए फॉर्मूला जानते हो, उसकी जगह 4th है, 4th 4 रख दोगे, 4th है ना, हाँ। तो n लेमडा डी बट्टा डी, तो n की जगह 4 रखोगे तो 4 लेमडा डी बट्टा डी। तो y 4th ब्राइट कितनी आ गई, 4 लेमडा डी बट्टा डी। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड। यानी आपने क्या निकाला है, सेंट्रल से ये निकाल लिए और सेंट्रल से ये निकाल लिए, और इनका अंतर किसके बराबर है,
1 मीटर के बराबर। अंतर लिख दो 1 मीटर के बराबर। देखो ज़्यादा कौन है, 2 का भाग 11 में दोगे तो 5 पॉइंट कुछ, यहाँ पे 4, ये ज़्यादा है ना। हाँ, तो बीच का सेपरेशन यानी y बराबर क्या आ जाएगा, y 6 डार्क माइनस y 4 ब्राइट। वैल्यू पुट करोगे 11/2 लेमडा d/d माइनस 4 के लिए 4 लेमडा d/d। अच्छा, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लेमडा d/d होती है ना। हाँ, तो ये कॉमन ले लो, लेमडा d/d। अंदर बच गया 11/2 माइनस 4, और ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1 मीटर। 1 मीटर दे रखी है ना। तो इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ, आप जानते हो चूंकि विड्थ बीटा या W बराबर होता है लेमडा d/d, इसकी जगह बीटा रख दोगे। तो इधर कर रहा हूँ, तो 1 मीटर बराबर बीटा इंटू इसका एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, 11 माइनस 8 बीटा चाहिए ना एक बार के लिए। 1 बराबर बीटा, 3 बच गए बट्टा 2, यानी बीटा बराबर क्या जाएगा, इधर जाएगा 2/3, यानी विड्थ आ गई 2/3, 2/3 मीटर। मीटर में वैल्यू थी तो मीटर आ जाएगी। 2/3 मीटर की वो विड्थ, वो फ्रिंज चौड़ाई होगी, फ्रिंज की चौड़ाई। यानी यहाँ कोई भी फ्रिंज बनेगी, डार्क ब्राइट जो भी फ्रिंज है, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई 2/3 मीटर होगी। ठीक है, उतार लो। हाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक प्रकाश सोर्स, जो क्लासमन प्रकाश सोर्स रखा है, उसका तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो फर्स्ट ब्राइट्स के अंदर ये चमकीली फ्रिंज से 0.1 मीटर दूरी पर बन रहा है। चित्र से समझो क्या। S1 S2 ये सेंट्रल ब्राइट, जब यहाँ पे तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, 600 एंगस्ट्रॉम तो नहीं, 6000 है, तो ये सेंट्रल ब्राइट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर। ठीक है, यदि इसी वाईडीएस यानी इसी सेटअप में आप 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य प्रकाश, यानी ऐसा क्लासमन प्रकाश स्रोत लो जिनकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम हो, तब फोर्थ डार्क कहाँ बनेगा, फोर्थ डार्क की सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस कितनी होगी। समझ में ये बात है। यानी इसी सेटअप में आप इसका चित्र नीचे बना लो छोटा सा, ये समझाने के लिए आप मत बनाओगे। जब तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम लोगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम यही सेटअप है, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछिए, और ये दे रखिए। तो पॉज करके चाहो तो शुरू कर लो। इसके लिए निकालो, ये डिस्टेंस किसकी है, फर्स्ट ब्राइट की। तो y फर्स्ट ब्राइट यानी सेंट्रल ब्राइट से y फर्स्ट ब्राइट कितनी हो जाएगी, लेमडा d/d, ये हो जाएगी, यानी किसी जगह रखो, यानी फ्रिंज चौड़ाई होगी ना ना ना, डार्क बनेगी नहीं आप पे। हाँ, ये देखो n लेमडा, हाँ ये आएगी n लेमडा d/d। n किस जगह रखोगे तो लेमडा d/d आ जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y फर्स्ट ब्राइट के लिए लेमडा कितना है
6000 एंगस्ट्रम डी बट्टा डी। एक बार इसको मीटर मीटर में बदलो, मतलब ये दे नहीं रखी ना आपको, तो बदलने की एक बार जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको दे भी रखा है, कितनी देर की डिस्टेंस, 0.1 मीटर, तो वैल्यू रख के बाद में दो इक्वेशन, 0.1 मीटर बराबर 6000 एंगस्ट्रम डी बट्टा डी। अब दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए फोर्थ वाई फोर्थ डार्क बराबर ऐसे निकालोगे। डार्क के लिए क्या होता है, 2n-1 लेमडा डी बट्टा 2d। वैल्यू पुट करोगे, n की जगह 4 रखोगे, लेमडा डी बट्टा 2d। यहाँ लेमडा कितना है, 4000 है, 4000 रख दो, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 गुणा 4000 एंगस्ट्रम डी बट्टा 2d। यानी आपके पास एक संबंध आ गया, वाई फोर्थ डार्क बराबर 7/2 4000 एंगस्ट्रम डी बट्टा डी। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, पूछी क्या है, ये डिस्टेंस पूछी है, यानी फोर्थ डार्क की सेंट्रल ब्राइट से कितनी डिस्टेंस होगी। सेंट्रल ब्राइट से ये वाली डिस्टेंस आपको पूछ ली। क्या किया जाए, डी नहीं है दे रखा, स्मॉल डी भी नहीं दे रखा, तो ये क्या करें दोनों इक्वेशनों में ताकि ये कैंसिल हो जाए। बाकी तो आपके पास है, तो भाग दे दो, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग दे दो। भाग दोगे ना, एलएचएस में एलएचएस का भाग दोगे, तो ये तो गिवन है, यहाँ पे ये बचेगा, और आरएचएस में आरएचएस का भाग दो, इसमें इसका दोगे तो ये डी और डी कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, यानी वाई फोर्थ डार्क बट्टा वाई फर्स्ट ब्राइट। क्या है, पूरी इक्वेशन लिख रहे हो तो यहाँ पे इसका मान ही रख दो, कितना 0.1 मीटर। ये फर्स्ट बराबर आरएचएस में आरएचएस का दो, ये है, यानी 7 गुणा 4000 एंगस्ट्रम कैपिटल डी बट्टा 2d बड़ा बट्टा, ये बराबर है फर्स्ट का, ये आरएचएस 6000 एंगस्ट्रम कैपिटल डी बट्टा स्मॉल डी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये डी ऊपर जाएगा, स्मॉल डी, और ये नीचे आ जाएंगे दोनों टर्म, तो ये डी से डी कैंसिल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7 गुणा 4, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम मात्रक भी कैंसिल, तो 7 गुणा 4 बट्टा 2 गुणा 6 किसके बराबर, वाई फोर्थ डार्क बट्टा 0.1 मीटर के बराबर। यहाँ से फोर्थ डार्क की डिस्टेंस ये चाहिए ना, तो यहाँ पे ये रख लो, ये इधर ले जाओगे, ये एक बार उतार लो, मैं नीचे वाला मिटा भी सकता हूँ। वाई फोर्थ डार्क बराबर आ जाएगा 7 गुणा 4 बट्टा 2 गुणा 6 गुणा 0.1 मीटर। तो जो डिस्टेंस आएगी वो मीटर में आएगी।
2 दूनी 4, पॉइंट हटाओगे बट्टा में 10 आ जाएगा, यानी 1/10 लिख दो यहाँ पे, तो आ गया 7 दूनी 14 बट्टा 60 मीटर, 7/30। इसको कैलकुलेट कर लेना कितना है, 7/30 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है 7/30 मीटर। उतारो। तो ठीक है बच्चों, ये हुए सवाल। इस पे आप शुरू के 1-2 सवाल देख के फिर वीडियो को पॉज करके आप खुद करना और फिर मेरा किया हुआ देखना, है ना। जब खुद करोगे ना तभी सीख पाओगे। और बुक के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना। और यहाँ पे ध्यान रहे आपके ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मान लो तरंग दैर्ध्य mm में दे दे, और अभी एंगस्ट्रम में चल रहा था सब क्वेश्चनों में, तरंग दैर्ध्य कहीं mm में दे दे यानी मिलीमीटर में दे दे और d भी मिलीमीटर में हो, तो वहाँ पे कंडीशन नहीं लगा सकते जो लेमडा d/d वाला जो फॉर्मूला लगा के आप सवाल कर रहे थे ना, ये सब कब है, कब वैलिड है, जब लेमडा वेरी वेरी लेस देन हो स्मॉल d से, तब वैलिड है। ऐसा सवाल कोई आएगा नहीं। यदि आपके पास सामने कोई ऐसा सवाल हो जिसमें तरंग दैर्ध्य 0.5 mm दे दिया हो, तो उसमें आप कहानी वहाँ से शुरू करना, d sin थीटा, लेमडा बराबर d sin थीटा वाला जो डेरिवेशन देखा ना, वहाँ से ऐसा कोई सवाल हो तो ठीक है। ऐसा पूछा नहीं जाता तो मैं करवाऊंगा नहीं। तो खुश रहे, पढ़ते रहे। जय माँ सरस्वती।